हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार के शिक्षक क्षेत्र से जुड़े हुए समाचार को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में स्वागत है। मेरी दोस्तों, आज आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आप ही का परिवार है, इसे परिवार को बड़ा बनाइए। यही चैनल आगे चलकर आप लोगों की आवाज बनेगा और आप लोगों के द्वारा कही गई बातें यहाँ पर साझा की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज के समाचार पर। समाचार है बीपीएससी बिहार शिक्षक जो ट्रांसफर नियमावली है उसमें जिन लोगों का ट्रांसफर किया गया उसके बाद कुछ बात निकल के आई है। समाचार पत्रों में, आइए उसे देखते हैं। इसमें लिखा है जांच कमेटी बनी, गलत प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। बीमारी के आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है। पहले चरण में कैंसर पीड़ितों का तबादला होना है। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 4 चरण में 8 कैटेगरी निर्धारित की गई है। पहले चरण में कैंसर रोगी से पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। सीटें रिक्त रहने के बाद गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। इसी तरह से मानसिक रोगी, विधवा या परित्यक्ता यानी कि पति छोड़ दिया हो, पति पत्नी की दूरी के आधार पर ट्रांसफर की योजना। और कई शिक्षकों ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पहले चरण में ही ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग संदिग्ध सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही ट्रांसफर करेगा। पहले चरण में 9 शिक्षकों की कैटेगरी बदली, यानी कि ऐसे 9 शिक्षक 47 में से जो पहले चरण में डाले थे उनकी कैटेगरी को बदल दिया गया, उनके आवेदन को किसी और चरण में डाल दिया गया। आइए देखते हैं क्या मैटर है ये है। पहले चरण में 759 शिक्षकों ने कैंसर रोग के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया। बीते गुरुवार को 47 शिक्षकों के आवेदन पर कमेटी की बैठक हुई। प्रमाण पत्र की जांच के बाद 35 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया, जबकि 9 शिक्षकों को कैंसर की जगह दूसरी कैटेगरी में बदल दिया गया। इस दौरान 3 शिक्षकों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया। ऐसे में बचे 712 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। ये समाचार है। अब इसमें क्या है, डॉक्टर व दिव्यांग अधिकारी करेंगे जांच। ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्टर और दिव्यांग अधिकारी करेंगे। जो संदिग्ध लगेगा उनकी विभाग के जरिए फिर से जांच कराई जाएगी। दिव्यांग का प्रतिशत कम होने पर शिक्षकों के ट्रांसफर को वाजिब कारण नहीं माना जाएगा। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि यही कारण के साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा गया था। ऐसे में 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। जिन शिक्षकों ने बीमारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए हैं उनकी जांच होगी। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है बीएसएससी के जरिए 305 पदों पर होनी है भर्ती। बिहार राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि चुनाव है तो बहार है नौकरियों की। आइए देखते हैं कौन कौन से पदों पर आई है नियुक्तियां। बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 305 पदों पर रिक्तियां निकली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। सभी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 17 जनवरी 2025 निर्धारित है। पद, योग्यता, चयन, आवेदन आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आगे दी जाएगी। देखिए किस किस विभाग में कितने पद हैं। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कितने पद हैं, कुल 305 पद हैं। किस किस सामान्य वर्ग के 121 पद हैं, अनुसूचित जाति के 37 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 59 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 37 पद हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के 14 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 31 पद हैं। योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। वेतनमान 29,200 से लेके 92,300 रुपए है। चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। मेरिट के आधार पर आवेदन पत्र सर्टिफिकेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज का भी सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, लिखित प्रतियोगी परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। हर सवाल के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहले प्रश्न पत्र में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का न्यूनतम 30% अंक होना चाहिए। इसका मतलब ये जुड़ेगा नहीं वो मेरिट बनाने में। समान हिंदी
पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे निर्धारित है। दूसरे अवधि में 100 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 202 अंक के होंगे, यानी 200 नंबर, टोटल हो गया 300 नंबर। प्रत्येक गलत जवाब देने पर 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग की जाएगी। 0.2 अंक, यानी कि अगर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिल रहा 0.2, यानी कि 10, मतलब 1/10 कह सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित होगी। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड टेस्ट देना होगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा किया जाएगा। ये रही आपकी भर्ती की जानकारी। इसकी आयु सीमा क्या है? अगर आपकी आयु मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष है और 1 अगस्त 2024 से आयु की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, सरकार 6 महीने पीछे का डेट लेकर दे रही है, तो इससे बहुत सारे बच्चे भर्ती में आ जाएंगे। जो भी बच्चे स्टेनो या टाइपिस्ट ये सब टाइप की जॉब करना चाहते हैं ऑफिशियल, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को इस फॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई। अगला है, बीपीएससी ने खान सर गुरु रहमान को भी भेजा नोटिस। यानी कि बीपीएससी आयोग परीक्षा कैंसिल को लेकर के जो तमाम विवाद और मुद्दे हुए थे उस पर लेकर बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ शिक्षकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर कुछ चीजें की हैं। आइए उसको देखते हैं। बीपीएससी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालकों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू है। आयोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले नॉर्मलाइजेशन का गलत अफवाह फैलाने और परीक्षा में अनियमितता को लेकर कोचिंग संचालकों को एक एक करके नोटिस भेजा जाएगा। आयोग ने खान सर, गुरु रहमान और शिक्षक रामांशु सर सहित कई कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजा है। सभी को नोटिस प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर सभी के खिलाफ लीगल नोटिस के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षकों से भ्रष्टाचार पर का साक्ष्य मांगा गया है। अगर जिस तरह की बातें आयोग के बारे में बोली गई हैं, अगर साक्ष्य नहीं मिलता है, कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई होना तय है। बिना कोई साक्ष्य के अभ्यर्थियों से वाहवाही लूटने के चक्कर में आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इन पर अभ्यर्थियों को भड़काने व दिग्भ्रमित करने का आरोप लगा है। ये तो बीपीएससी बहुत ही गलत कर रहा है, बीपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है, शारीरिक जांच परीक्षा में 5 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। कौन सा मामला, ये देखते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा से संबंधित है। पटना हाई स्कूल के मैदान में चल रहे सिपाही भर्ती दक्षता परीक्षा में शुक्रवार को परीक्षा में 3 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों ने अपने स्थान पर स्कॉलर को बैठाया था। आरोपित के खिलाफ गर्दनी बाग थाने में केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी कि ऐसा हुआ कि खुद परीक्षा देने नहीं बैठे, खुद फॉर्म भरे, उनकी जगह कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठ के परीक्षा दे के पास करवा दिया इनको, फिजिकल के लिए खुद चले गए। वाह भाई वाह, वहां भी नहीं पकड़ पाए आप लोग, बहुत सही। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका तो मतलब ये है कि आपका सिस्टम फेल है। गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल के मैदान में केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है, जिससे शुक्रवार को जांच के दौरान 3 अभ्यर्थियों का फोटो और अंगूठे का निशान नहीं मिला। इसको लेकर पुलिस ने तीनों फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमला थाना इलाके के हीरा टोला गांव निवासी नवनीत कुमार, अरवल जिला के करपी थाना इलाके के लोदीपुर गांव निवासी कुंदन कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। गुरुवार को भी पुलिस ने 5 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना इलाके के तिलकपुर गांव निवासी राजवीर सिंह, मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना इलाके के कुसपार वार्ड नंबर 6 निवासी सुकेश कुमार, हरपुर थाना इलाके के मधोडीह गांव निवासी प्रभाकर कुमार, रतनपुर गांव निवासी अंजनी कुमार, भागलपुर थाना इलाके के गौराडीह गांव निवासी सत्यम कुमार और सारण जिले के पारस थाना इलाके के जमीनपुर गांव निवासी राजू कुमार यादव शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये रहा समाचार। बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, 17 फरवरी से मिलेगा एडमिट कार्ड। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से होगा। बिहार मदरसा बोर्ड के वस्ताविया की परीक्षा 22 फरवरी से आयोजित की जा रही है। एडमिट कार्ड और उत्तर पुस्तिकाएं मदरसा के हेड को दे दिया गया है। आप सभी लोग अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, आप लोग का भी डेट आ गया है। अगला है, 2 माह बाद परीक्षा, स्कूलों में 60% सिलेबस बाकी, यानी 80% से अधिक सिलेबस को पूरा होने में स्कूल ने दी रिपोर्ट और 3 से लेकर 6 चैप्टर तक की पढ़ाई विभिन्न विषयों में बाकी। निर्देशक का निर्देश, बिना होमवर्क दिए की छुट्टी तो नपेंगे शिक्षक। स्कूलों में होमवर्क व सिलेबस को लेकर सख्ती, हर दिन निगरानी। पाठ पढ़ाया तो कॉपी में क्यों नहीं लिखा था। स्कूलों से सिलेबस 80% पूरा होने की रिपोर्ट की रैंडमली जांच कराई गई। जिस पाठ के बारे में कहा गया
कि पढ़ाया गया है उससे संबंधित बच्चों की कॉपी में जांच की गई तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं पाया गया। बच्चों का कहना है कि अभी पढ़ा ही नहीं है। इस बाबत जब शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मौखिक पढ़ाया गया है, लिखवाया नहीं गया है। अगला है हाई स्कूलों की स्थिति सबसे खराब। डीपीओ माध्यमिक संजय कुमार ने कहा कि प्राइमरी मिडिल से अधिक हाई स्कूलों की स्थिति खराब है। जांच के दौरान अधिकतर स्कूलों में किसी में 3 तो किसी में 5 में से 6 चैप्टर बाकी मिले। इसको लेकर ही यह सख्ती की गई। शिक्षक से संबंधित पाठ से क्या होमवर्क दिया इससे उन्हें हर दिन दर्ज करना होगा। इसमें कोताही बरतने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दोस्तों, पाठ टीका से हुआ खुलासा, बच्चों से हुई बात में सामने आया मामला। अगला है मार्च में 81,000 शिक्षकों की रैंकिंग कराने की हो रही तैयारी। नए शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले विद्यालय में प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन और उस आधार पर 43,000 प्राथमिक, 29,000 मध्य और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों के अलग अलग फॉर्मेटों पर होगा मूल्यांकन और उस आधार पर उन विद्यालयों का रैंकिंग तय किया जाएगा कि बिहार में कौन सा विद्यालय परफॉर्मेंस में किस मेरिट में आता है। और विद्यालयों के मेंटेनेंस के लिए भी अलग से 50,000 रुपए दिए गए हैं और ये प्रक्रिया नए शैक्षणिक वर्ष से शुरू होगी। अगला है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन 22 तक है। आप लोग जल्दी से अपने आवेदनों को भर लीजिए और भरने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी से आप लोग सभी फॉर्म भर के मास्टर हो जाइए और आइए विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है बिहार खेल विश्वविद्यालय को मिली यूजीसी की मान्यता। नए सत्र से 3 नए कोर्स शुरू होंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। यह विश्वविद्यालय न केवल छात्रों को शैक्षिक योग्यता प्रदान करेगा बल्कि उन्हें खेलों में भी सशक्त बनाएगा। शिशिर सिन्हा कुलपति हैं खेल विश्वविद्यालय के, इन्होंने कहा है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू होगी पढ़ाई। राज्य के खेल और शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम है। इस प्रकार दोस्तों अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिहार डीएलएड का जो फॉर्म भरना है उस फॉर्म को कैसे भरना है उस पर देखते हैं दोस्तों। उसके पहले एक समाचार और, नियमित मतलब असाध्य शिक्षकों के इस शिक्षा कोर्स में उनके स्कूल आवंटन हो गए हैं। जैसे ये किसी कोई व्यक्ति है, इसका नाम हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे, देख लीजिए। ये इनका जिला पटना दानापुर प्रखंड था। इनका यहाँ इस स्कूल से इस स्कूल में इनका जैसे गुल गुलमाली चक से इनका पीएस जमशौद में इनका ट्रांसफर हो गया है। तो आप लोग का दिखाने लगा है, अब असाध्य रोगों से संबंधित का भी दिखाने लगा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग का ट्रांसफर हो गया। अब अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समाचार है डीएलएड के पाठ्यक्रम सत्र 2025-27 25 से 27 के सत्र में जिन लोगों को आवेदन करना है उसकी महत्वपूर्ण तिथियां वगैरह जान लेते हैं। आवेदन प्रारंभ 11 फरवरी 2025 से होगा, अंतिम तिथि 22 जनवरी 2025 होगा। पात्रता कौन कौन इस फॉर्म को डीएलएड का भर सकते हैं बिहार में? शैक्षणिक योग्यता 50% होनी चाहिए, यानी कक्षा 12वां 50% अंकों से प्राप्त हो। आपकी आयु 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 17 वर्ष हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, 2.5 घंटा यानी 150 मिनट मिलेगा और 120 क्वेश्चन होंगे। गणित के 25 प्रश्न 25 अंक के आएंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न 20 अंक के आएंगे, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न 20 अंक के आएंगे, उर्दू या हिंदी ऑप्शनल दोनों में से एक 25 अंक 25 नंबर के आएंगे। दोनों में से आपको एक ही देना है। आप उर्दू के से करना चाहते हैं तो उर्दू, हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी। अंग्रेजी के 20 प्रश्न 20 मिनट में आएंगे, तार्किक विवेचना 10 प्रश्न 10 मिनट में आएंगे। सामान्य ईडब्ल्यूएस बीसी कैटेगरी को 960 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, एससी एसटी को 700 और दिव्यांग को 760 रुपए देना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से मूल दस्तावेजों की आवश्यकता है? मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित पत्र या ओबीसी कैटेगरी में हो ईडब्ल्यूएस का पत्र। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरा चीजें आप लोगों को बताने का चीजें सही लग रहा है, आप लोग मुझे एप्रिसिएट करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए, जिससे मुझे मेहनत करने में और अच्छा लगे और अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं डेली दे सकूं। और मेरी मेहनत को आप लोग सब्सक्राइबर के रूप में संभालिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और लगभग 80% से ज्यादा जनता ऐसी है जो मेरे न्यूज चैनल को देखती तो है लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती है। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यवस्थित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।